हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु अमीर सर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं पुनः एक बार फिर से समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं, बना लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है और इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो मुख्य रूप से 3 ही फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसको ध्यान में रखना है कि जब सार्व अंतर पूछे यानी पदांतर, पद का अंतर या सार्व अंतर जिसे कहते हैं, या पदांतर लिख देगा कभी कभी, तो पदों का अंतर पूछे तो आपका यही फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता जाता है। दूसरा फॉर्मूला आता है an इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक होता है एसएन, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 3 फॉर्मूला होता है और इसी पर आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना लेते हैं, तो इसके आधार पर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादा नहीं है, इसमें मात्र 7 क्वेश्चन है। आप भी मेरे साथ ट्राई करेंगे। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो ध्यान से देखेंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, 3n+5, सामान्य पद 3n+5। तो ध्यान रखिएगा, जब भी n के साथ अगर कोई क्वेश्चन देता है, n के साथ जो भी डिजिट लगा रहेगा वही आपका सार्व अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, n के साथ क्या लगा हुआ है, 3। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम दे दे 5 - 7n और इसका कहे कि ये एक सामान्य पद दिया हुआ है और इसका आपको सार्व अंतर बताना है, तो सार्व अंतर कौन सा हो जाएगा, n के साथ जो लगा हुआ यानी -7 हो जाएगा इसका सार्व अंतर। अगर आपसे कह दे -5 + 9n, इसका कहे कि सार्व अंतर बताइए, तो आपका कौन सा हो जाएगा, n के साथ जो लगा हुआ है, तो हो जाएगा इसका 9 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आया, 3n+5, तो इसलिए n के साथ जो लगा होगा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में उसको जांच करने का एक ही तरीका है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को। इसको चेक कर लेते हैं। 4 में से 2 गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 में से 2 गया, कितना होगा 2। 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, ये तो आपका नहीं होगा। दूसरा देखिए, -6 में से -10 को घटाना यानी +10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ -2 में से -6 को घटाना यानी +6 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 2 में से -2 को घटाना यानी +2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका सब में जगह देखिए 4 4 4 सब जगह आ रहा है, इसका मतलब है कि यही आपका आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी में यही हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 5 गया -1, तो ये होगा ही नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां पद कौन सा हो, क्या होगा 30वां पद, जिसमें वहां लगा रहे, जहां भी वहां लग जाए 30वां पद, 10वां पद, 12वां पद, इसका मतलब यह है कि n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। आप देख लीजिए, a हमारे पास पता है, a कितना है, 10 है। d दिया हुआ है, d को घटा लेंगे, 7 में से 10 गया -3, ठीक है। और हमारा क्या दिया हुआ है, 30वां पद यानी n दिया हुआ है, n कितना है, 30 है। आपको पता है फॉर्मूला, ये 2 नंबर फॉर्मूला ये लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना हो गया आपका, a हो गया 10 प्लस n कितना है आपका 30 है, तो 30 - 1 इंटू डी। डी कितना है आपका -3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 30 में से 1 गया 29 गुने -3, ये -3 को 29 से गुना कर देंगे, 9 × 27 के साथ हमें बच गया 1, 3 दूनी 6, 6 × 2 8, -27, यहाँ पे हो जाएगा 10। 87 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, -77, यही हो जाएगा आपका आंसर।
समझ में आया? आप डायरेक्ट यहाँ पर अगर n दिया रहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 29D भी लिख सकते थे। यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, इसको करने की जरूरत नहीं थी। इसको अगर नहीं भी करते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 29D, और D का वैल्यू आप रख देते -3 तो भी आ जाता है। समझ में आया? जब भी वहां लगा रहे 30वां पद, 10वां पद, 12वां पद, इसका मतलब है कि आपका n दिया हुआ है, याद रखिएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इस तरह से आगे भी एक क्वेश्चन आएगा कि उसका पद 82 दिया हुआ है तो निकालना क्या है, तो ये हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि 4/5, a, 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करना है। एपी के 3 क्रमागत पद है मतलब कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, तो a - 4/5 इज इक्वल टू थर्ड में से सेकंड को घटाना है 2 - a। इसको सॉल्व कर लेंगे, ए का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए ए यहाँ पर है, ए ये माइनस में इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर 2 है, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। इसको हम अगर गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10a, यहाँ पे हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 10 4 14, इसलिए a इज इक्वल टू 14/10 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा आपका 7/5, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अच्छा सा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, कई बार पूछे हुआ है, फिर भी पूछ सकता है। यदि 4/5, a, 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करना था। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, उसके बाद ए का वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। करके एपी √2, √8, √18, √32 में 5वां पद क्या होगा? कौन सा पद बताना है? 5वां पद, यानी आपको दिए हुआ है 4 पद। देखिए यहाँ पर 4 पद दिया है, 5वां पद बताना है, 5वां पद। तो आप देख लीजिए यहाँ पे √2 है, इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे √2 का √2 लिख देंगे, 4 का वर्गमूल 2 और रूट में रह जाएगा 2, या 9 का वर्गमूल 3, रूट में रह जाएगा 2, 16 का वर्गमूल 4, रूट में रह जाएगा 2। अगला क्या हो सकता है, 5√2, लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन हम जानबूझकर नहीं दिए। तो 5 का मतलब हो गया कि 2 बार 5 अंदर में चला जाएगा और 1 बार 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 50, 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा आपका 5वां पद। समझ में आया? इसको क्या किए, हम ब्रेक कर दिए, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। तो हम मेरे पास देखिए क्रम आ गया, √2 एक बार आ गया, ये 2√2 आ गया, 3√2 आ गया, ये 4√2 आ गया। तो अगला क्या आएगा, 5√2। अगला पूछता था 6√2, तो 5√2 का मतलब है 5 को 2 बार अंदर में लिख सकते हैं, एक बार √2 तो मेरा है ही, 50, 25, 25 दूनी 50, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद, यानी कि आपको n पद निकालना है, nवां पद पता नहीं है। ये क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an दिया हुआ है। देखिए यही अंतर होता है, जब वहां लगा रहे 30वां पद, 12वां पद, 10वां पद, तो उसमें आपको n दिया रहता है, और जब पूछे कि कौन सा पद 82 होगा, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 50 होगा, कौन सा पद -18 होगा, इसका मतलब है कि an दिया है, n निकालना है आपको। तो इसमें a कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा 2, d हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। समझ में आया? अब फॉर्मूला आपके पास पता है, an कितना हो गया 82 इज इक्वल टू a कितना है, a है 2 प्लस n निकालना है, तो n - 1 इंटू d कितना है 4 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 82 - 2 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4, 82 में से 2 गया, हो गया 80 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4। इस 4 से इधर भाग दे देंगे, 80/4 कर देंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू n - 1, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा n इज इक्वल टू 21, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? अब देखिए अगला जो सबसे अंतिम प्रश्न है उसको ध्यान से देखा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का पूछ सकता है आपको। हम यहाँ पर 100 तक लिखे हैं, आपको 50 तक दे सकता है, आपको 200 तक दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसको ध्यान से रखेंगे कि ये कैसे बनता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब 100 तक जोड़ते रहेंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 100 तक जोड़ेंगे तो कितना समय लग जाएगा आपको जोड़ने में? बहुत समय लग जाएगा। तो जब भी प्राकृत संख्या पूछे और कोई भी प्राकृत संख्या क्रम में दिया रहे, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो उसको क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। यहाँ n का मतलब है कि जितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 100 दिया हुआ है, तो यहाँ रख देंगे 100 × 100 + 1/2। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 50 दूनी 100, तो यहाँ जाएगा 50 × 100 में 1 से गुना करेंगे तो 101 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 में 1 से करेंगे तो 5, इस 5 में 0 से करेंगे तो 0, इस 5 में 1 से करेंगे तो 5, और ये एक 0 बैठ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी 1 से लेकर 100 तक को आप ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह से 100 तक, तो आपका आ जाएगा 50-50। समझ में आया? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक छात्रों तक इसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में एक भी नहीं छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद।